नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ के पैनल में और आपके अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम हैं मुजफ्फरनगर में जेआईसी ग्राउंड के सामने राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहां पे महापंचायत के लिए भंडारों की, लंगर की व्यवस्था की गई है। पूर्व सांसद और मुजफ्फरनगर जिले की बड़ी राजनीतिक हस्ती हरिंदर मलिक जी हमारे साथ में हैं। मलिक साहब, इस पंचायत में कितने लोग हैं आने का अनुमान? देखिए, इसमें कोई गणना नहीं की जा सकती। यहाँ जन सैलाब उमड़ेगा। ये किसी की बुलाई हुई पंचायत नहीं है। किसान संगठनों के आह्वान पर लोग मन से आ रहे हैं और हम मुजफ्फरनगर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पर पैदा हुए जहाँ चौधरी महेंद्र टिकैत पैदा हुआ, नरेश टिकैत पैदा हुआ। इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ कर के राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर का नाम जनाया है, बढ़ाया है। और हम लोग कोई कोर कसर अतिथियों के सम्मान के लिए नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। जितना हमसे होगा उतनी सेवा उनकी करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जो भी बाहर के किसान यहाँ आ रहे हैं हमारे भाई हैं और आतिथ्य हमारी परंपरा है, हम उसे पूरा निभाएंगे। कोई किसान यहाँ से एक सेकंड भी खाली पेट नहीं रहेगा। उम्मीद हमें बताया है कि 20-25 लाख लोग आ सकते हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था की है। अब आवेंगे कितने ये तो वक्त बताएगा। सर, गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह जी का आज भी अखबारों में बयान आया है कि वे खुद महापंचायत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी तरफ से किसी के महापंचायत में शामिल होने की कोई मनाही नहीं है। लगातार महापंचायत में भी वो आए, ये नाराजगी दूर क्यों नहीं हो पाई? देखिए, हमारा खाप का मामला है। हम राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक मामलों से अलग रहते हैं। पर जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये पीने के जो साहब बैठे हैं, मोगपुर के बैठे हैं, किवाड़ी के बैठे हैं, जागैड़ी के बैठे, कादी खेड़े के बैठे, बधाई के बैठे, ये सब मलिक हैं। और मैंने कहा किसान तो आवेगा। राजेंद्र सिंह जी की जहाँ चौथ साहब की बात है, वो हम जाने। और हमारा काम, हमारी तादाद कम नहीं रहने की। यहाँ से हम अपने कुकर ही समझाओ, कुकर ही बनाओ, हमारा काम, आप उसमें परेशान ना हो। और कुछ नमक मिर्च भी लगा करके बात प्रचारित की जाती है सरकार के माध्यम से कि कहीं किसानों में मतभेद है। सत्यता है, किसी किसान में कोई मतभेद नहीं है। जो किसान का बेटा है वो जानता है ये फसल और नस्ल का सवाल है। जो हमारी ज़मीन है उस पर डकैती डालने की सरकार की योजना है, उसे रोकना होगा। डकैती जब रुकती है जब चौकीदार चुस्त रहता है। हम चुस्त हैं और हमें चुस्त किया है किसान संगठनों के इस आंदोलन में। और जो मलिकों की बात करते हैं, गठवाड़े की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं धर्मेंद्र मलिक भी तो मलिक है। वो नहीं है बराबर में लड़ रहा भाई। राकेश टिकैत जहाँ लड़ रहा है वहाँ धर्मेंद्र मलिक भी लड़ रहा है। तो लड़ाई में हम कहीं पीछे नहीं हैं। और मुझे एक बात बताओ, अगर किसान को नफा नुकसान होगा तो खाप के आधार पर होगा क्या वो, या जाति और धर्म के आधार पर होगा क्या? वो तो सबका ही होगा। हम खूब अच्छी तरह अपना नफा नुकसान जानते हैं। इसलिए चाहे मलिक हो चाहे बालियान हो, कोई विभेद नहीं है। चाहे राठी हो चाहे पवार हो, चाहे लाठियान हो चाहे कालखंडे हो चाहे बेनीवाल हो, सब आएंगे, कोई नहीं रुकेगा। और मुस्लिम जाट से मेरी बात हुई, त्यागियों से हुई, ठाकुरों से हुई, सैनियों से हुई। कश्यप भी हमारे यहाँ किसान हैं, पाल भी किसान हैं, सब आ रहे हैं, ब्राह्मण भी आ रहे हैं। आप पूरी एक राजकिशोर शर्मा है पीने के, भारतीय किसान यूनियन चलाते हैं, वो पूरी किसान यूनियन आ रही है, भारतीय किसान यूनियन सर्व। तो ये कैसे कह देंगे? सब लोग आ रहे, 36 कौम की इसमें हिस्सेदारी रहेगी। और देखिए, ये किसान की तादाद जितनी ज़्यादा होगी वो ये दर्शाएगी सरकार को किसान वास्तव में पीड़ित है, और किसान की पीड़ा किसान की तादाद से आंकी जाएगी। अच्छा, 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया है किसानों का आंदोलन चलते हुए, सरकार को ये पीड़ा क्यों नहीं दिख रही? देखिए, ऐसा है, सरकार के मामले में मुझे चौधरी देवीलाल का एक सेंटेंस याद आता है। चौधरी देवीलाल ने कहा था, लोक राज लोक लाज से चलता है।
और फिर एक गांव की कहावत याद आती है, जिसकी उतरगी लोई उसका क्या करेगा कोई। जब लोक राज चलाने वाले यानी कि वर्तमान केंद्र सरकार को लोक लाज नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। अफसोस तो ये है कि एक बार भी ये सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी चलाते हैं, एक बार ही इन्होंने किसानों से बात नहीं की 9 महीने में। अनधिकार प्राप्त मंत्रियों को भेज देते हैं, वो हाँ करते हैं, चले जाते हैं, तारीख दे देते हैं जहाँ मुकदमा हो 107/16 का। तो ये कुछ नहीं है। किसान लोकतंत्र में जो कर सकता था उनने वो क्या, गांधीवादी तरीके से, नेहरूवादी तरीके से, चरण सिंहवादी तरीके से उसने बैठ करके अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। अब सरकार अगर नहीं सुन रही तो क्या करे सरकार को। महापंचायत के मंच से तो कोई पॉलिटिकल ऐलान होने वाला नहीं है, लेकिन ये जो महापंचायत में कई लाख किसान आने वाले हैं, क्या ये अपने मन में किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर जाएंगे आप? देखिए, आज केवल मुद्दा किसान हित का है, किसान के जीवन को बचाने का है, किसान की अगली पीढ़ी की रक्षा करने का है। आज राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम ना इसका राजनीतिकरण करते हैं, ना कोई राजनीतिक लाभ उठाते हैं। ये केवल और केवल, अरे यार हम पहले किसान है बाद में नेता हैं, हम बचेंगे, हमारी अगली नस्ल बचेगी, हमारी फसल बचेगी, फसलों का दाम वाजिब मिलेगा जब भी तो नस्ल बचेगी, जमीन बचेगी। हम उसकी रक्षा के लिए किसान संगठनों के इस आंदोलन को हम समर्थन देते हैं। और हम मुजफ्फरनगर के लोगों का नैतिक दायित्व है कि 40 संगठनों में एक संगठन वो है जिसकी पैदाश मुजफ्फरनगर की धरती की है। और हमें फक्र भी है इस बात का कि जो रोल मुजफ्फरनगर के किसान ने वहाँ अदा किया है राकेश टिकैत के रूप में, उससे हर मुजफ्फरनगर के आदमी का सीना चौड़ा हुआ है। हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, हमें गौरवान्वित हुए हैं कि हमारे जिले का आदमी ना झुका है, ना बिका है, ना रुका है, वो लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं। इस महापंचायत में कई लाख किसान आने वाले हैं, तो आप मानते हैं कि भाई ये जो जमावड़ा लगेगा इससे सरकार पर कोई दबाव बने? अगर सरकार को लोक लाज है तो भाई लगेगा, और जो लोई तारो फिर है तो क्या करोगे, वो तो सरकार से पूछो। आप एक बात बताओ, बम्बई में एक अदाकार मर जावे, प्रधानमंत्री जी को शोक संदेश देने की फुर्सत है, सरकार को उस पर टिप्पणी करने की फुर्सत है। अदाकारा की शादी हो, प्रधानमंत्री जी के पास समय है कि बुग्गा लेकर के, फूल लेकर के उसके पास पहुंच जावे, गुलदस्ता लेकर के। यहाँ 600 से ज़्यादा किसान दिल्ली की दहलीज पर शहीद हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट ये फुर्सत नहीं है कि तेरे दहलीज पर बैठे, तेरे दर पर बैठे, उनके बीच में जाकर के शोक व्यक्त कर ले। नहीं कर सकते थे तो टीवी पे ही बोल देते, रेडियो पे बोल देते, मन की बात में बोल देते कि इतने लोग शहीद हुए, मुझे दुख है इस बात का। तो जिसे किसान की शहादत पर भी शोक नहीं है, उसके बारे में क्या टिप्पणी करें। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी, जिन्होंने किसान महापंचायत को लेकर और किसानों के मुद्दों को लेकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी।